HIV की ले हमें कुछ समझ नहीं आ रहा डॉक्टर साहब, हम क्या करें? अब तो आप ही के पास आ गए। तुम्हारे पास उनकी दी गई रिपोर्ट होगी। पता नहीं क्या लिख दिया इसमें डॉक्टर साहब, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमारे साथ ही पता नहीं ऐसा क्यों हो गया है। देखो मैंने इस रिपोर्ट के हिसाब से तुम्हें HIV का संक्रमण हुआ है, लेकिन इसमें सुई चुभने का भी कुछ लिखा हुआ है। तुमने सुई ही चुभी है ना तुम्हें HIV संक्रमित पेशेंट की? जी डॉक्टर साहब, लेकिन वो बोल रहे थे कि सुई चुभने से तो बहुत कम संभावना होती है। हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया? लेकिन नहीं, सही बात है महेश, लेकिन संभावना जीरो नहीं होती है। बिल्कुल सुई चुभने से कम जरूर होती है। और इसके अलावा उन्होंने कुछ तुम्हें दवाइयाँ भी दी होंगी, वो तुमने पूरा समय दी है। डॉक्टर साहब दवाई तो नाइट ड्यूटी होती है, नहीं ले पाए। महेश, अगर कोई आम आदमी ऐसा गलती करता तो मानते भी थे, लेकिन तुम तो अस्पताल के कर्मचारी हो के ऐसा करते हो। चलो HIV का संक्रमण ये मतलब नहीं है कि वो तुम्हारे लिए एकदम जानलेवा है। अभी भी ऐसी बहुत दवाइयाँ हैं जो तुम्हें चल सकती है, जो तुम्हें लंबा और खुशहाल जीवन दे सकती है। इसके अलावा तुम्हारा परिवार पूरा है। जी डॉक्टर साहब, एक बच्चा है हमारा, पूरा है परिवार। देखो महेश, ऐसी बीमारी में हम तुम्हारी पत्नी को भी सूचित करते हैं। डॉक्टर साहब वो भी दवाई लेगी क्या? नहीं, वो दवाई नहीं लेगी, दवाई से तुम्हें लेंगे, लेकिन हम उसको असूचित नहीं छोड़ सकते। ना डॉक्टर साहब, वो औरत सूचित करने लायक ही नहीं है। वो तो सारा बोझ अपने सर पे उठा लेगी, नहीं बताएंगे। और तुम तो यकीन करते हो ना, अगर तुम्हें लगता है कि तुम नहीं बता पाओगे तो तुम दोनों एक साथ मेरे पास आ जाना, मैं तुम दोनों को एक साथ समझा दूंगा। अभी के लिए ये रिपोर्ट तो बंद कर तो वही देना। अगर आप कहते हैं डॉक्टर साहब तो हम एक बार कोशिश करेंगे। ठीक है डॉक्टर एक बड़े हॉस्पिटल में जब उसे एक HIV संक्रमित मरीज की सुई चुभ गई तो कैसे उसे भी HIV हो गया, और डॉक्टर ने कितने अच्छे से संभाला, उसे बताया कि ये बात उसे उसकी पत्नी को भी बतानी चाहिए। तो चलिए अब ये जानते हैं कि जब महेश अपने घर जाके जब इस बात को उसने अपनी पत्नी को बताया तो उसकी पत्नी की इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई। तो चलिए उन्हीं के ही घर चलते हैं। अरे मंजुलिका, अरे ओ मंजुलिका, हमारा काम हो गया, हम आ गए। काम हुआ, जमीन वमीन सब ठीक है? अरे हाँ, सच्चाई बताने की कोशिश है। हमको एक बीमारी हो गई है। बीमारी? हाँ, कैसन बीमारी? हमको एड्स हो गया है। आपको एड्स हो गया? डेढ़ हो गया। हमको नहीं मालूम, बताइए। कैसे नहीं पता चला आपको? रात में लोग चुटिया के साथ ये कोई खिला देते हमने कुछ नहीं किया, बात तो सुनो पूरी हमारी। मुन्ना का काम पे जाते थे अरे वो कहाँ चाची की बातों में आ रहे हो भाई? हमारी पूरी बात तो सुनो, अरे लेकिन बात मुन्ना ज्यादा बड़ा है। हमारी बात सुनती कहाँ है हमारी? चुटकी को भेड़ करेगा। चलिए साथियों, अब हम ये जानते हैं कि जब ये बात समाज में उठती है और पंचायत तक पहुंचती है तो पंचायत इस पर क्या फैसला सुनाती है। चाची सारी बकवास करने के लिए अब चुगलियां करेगी यहाँ पे बैठ के। अरे बेटा बिट्टू, मैंने तो सुना है तेरा रिश्ता टूट गया है। ये बात तुमको किसने सुना दी? पूरा गाँव तो तुमसे सुनता है। अरे
नहीं करने की। मेरे कान में तो अपनी आवाज़ पड़ रही है। तुम्हारे कान बड़े तेज हो रखे हैं। राजेश की खबर भी हमने तो तुम नहीं दी होगी। बेटा चाची से मत खा। अरे ओ सुनीता किसी की बात नहीं बेटा कहीं मत हो। ओए सुनीता अरे तुझे पता चला आंटी पंचायत काहे रखी है? अरे मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा। मुझे सिर्फ गाँव भर के चप्पे ये तो है तो बताओ फिर। अरे वो महेश की नौकरी छोड़ के चली गई है ना। साहब हो बाकी साथ में ज्यादा गोबर लिखवा लो अरे नाना वो काफी खत्म हो चुका है और इस पर मामला थोड़ा गंभीर है। लंबे समय के लिए गई है वो मंडलिका। अरे घर की दीवारें कुछ तो बच रही काम हो। अरे उसके घर में कल मंडलिका महेशवा के चिल्ला चिल्ला के गई ना कि तू कहाँ मुंह काला करा के आवा है। अरे भैया मैंने तुम्हारी तुझे समझाओ कि बातें लगा के रखा कर सुनती नहीं है। अरे वो सब तो छोड़ एक पति की बात बतावत है। तुझे पता है वो महेश खाना बढ़ाने से मेल मिलाप बढ़ाने से नहीं फैलता है। एक दूसरे के खाने पीने से एक ही प्लेट में खाने से पीने से भी नहीं फैलता है। एक छींकने से खाने से भी नहीं फैलता है। कोरोना बता देंगे एक कपड़ों की अदला बदली करने से एक ही चादर का प्रयोग करने से भी नहीं फैलता है। एक कीड़े मकोड़े मच्छर आदि के काटने से भी नहीं फैलता है। तो जैसे कि आपने देखा एक छींकने से खांसने से एक ही प्लेट में खाने पीने से कपड़ों की अदला बदली करने से मेल मिलाप बढ़ाने से नहीं फैलता है। तो हमारे ये भी जानना जरूरी है कि आखिर ये एड्स फैलता कैसे है। तो चलिए देखते हैं एड्स फैलने का पहला प्रमुख कारण। अनेक लोगों के साथ असुरक्षित यौन संबंध रखने से भी एड्स फैल सकता है। ये एड्स फैलने का बहुत ही प्रमुख और प्रचलित कारण है। अरे डॉक्टर साहब तो हमने भी तो यही कहा था। महेश ने मुंह काला करा दिया है। अरे सरपंच साहब ये तो एड्स फैलने का सिर्फ एक प्रमुख कारण है। आइए पहले देखिए और किस प्रकार से एड्स फैल सकता है। तो चलिए साथियों अब हम देखते हैं एड्स फैलने का दूसरा प्रमुख कारण। और भाई सवालों में क्या हालचाल है? अरे भाई अरे काफी दिनों बाद मिले यार। चल घूमने चलते हैं। अरे भाई मार्केट में एक नया आइटम आया है। सीधा लगाते ही ऊपर से भगवान के पास पहुंचोगे। अरे भाई मेरे भी लगाना यार। मिट्टी जाते काम बोले पेपर मारा था। पहले पेपर हमने एक एचआईवी संक्रमित मरीज की अगर कोई आपको कल के चले लो लगा दी जाए तो आपको भी एचआईवी हो सकता है। इसलिए याद रखें जब भी अस्पताल जाए हमेशा नई सुई की मांग करें। तो नशे करें एचआईवी फैलने का तीसरा प्रमुख कारण। अरे अरे डॉक्टर साहब वैन हुआ क्या है? देखिए डॉक्टर साहब इसको कोई ठोक के चला गया। तो बहुत खून बह गया। तुम्हें खून का बंदोबस्त करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब खून कहाँ से लाऊं मैं? अरे जिस भी बैंक से मिल जाए खून अरेंज कराओ। उसी समय लेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। तो साथियों जैसे कि आपने यहाँ देखा इस आपातकालीन स्थिति में डॉक्टर ने कहा जहाँ से भी खून मिल जाए वहाँ से ले आओ। जी नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। याद रखिए भविष्य में कभी भी आपको खून की आवश्यकता हो कितनी भी आपातकालीन स्थिति हो हमेशा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक से खून लेना चाहिए जहाँ हेपेटाइटिस और एचआईवी की जांच होती हो। अब देखते हैं एड्स फैलने का चौथा कारण। रामपुर का वासी हूँ मैं राम किशन है नाम। अरे यार सीधी साधी बोली मेरी सीधा साधा काम। अरे यार साथियों जैसे कि आपने देखा यहाँ उस नाई ने एक ही प्लेट जो उस तरह में था जिसको एक को लगाया वही दूसरे को लगाया। अब सोचिए अगर इसमें कोई एचआईवी संक्रमित होता और वही दूसरे को लग जाता तो उसे भी एचआईवी हो सकता था। इसलिए याद रखें जब भी दाढ़ी बनवाने जाए किसी भी नाई के पास तो उस तरह में हमेशा नए प्लेट की ही मांग करें। अब देखते हैं एचआईवी फैलने का पांचवा कारण। अरे दीदी मेरे टैटू बनवा दो ये वाला। बड़ी आसान है।
चलो कुछ नहीं होगा, घर पे जाकर थोड़ा शिकायत करके ना सही हो जाए। तो साथियों, जैसे कि आपने यहाँ देखा, टैटू बनवाते समय, नाम लिखवाते समय भी जो होते हैं बनवाने वाले, वो एक ही सुई का प्रयोग करते हैं। इससे भी HIV संक्रमित मरीज से आपको फैल सकता है। इसके हम आपको फिर से बताते हैं कि जब भी जाए हमेशा नई सुई की मांग करें। अब देखते हैं HIV फैलने का 5वां कारण। HIV एक गर्भवती महिला से उसके बच्चे में भी हो सकता है, इसलिए याद रखें, हर गर्भवती महिला को अपनी HIV की जांच करानी चाहिए और अगर वो HIV संक्रमित निकले तो उसे अपना पूरा और नियमित रूप से इलाज लेना चाहिए, जिससे वो अपने और अपने बच्चे के जीवन को लंबा और सुकुशल बना सकती है। तो जैसे कि आपने देखा, HIV असुरक्षित यौन संबंध से, कहीं से भी लिया गया खून, उससे एक ही सुई का प्रयोग करने से और एक गर्भवती महिला से उसके बच्चे में हो सकता है। तो हमने ये तो जाना HIV कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता, बट ये भी जानना बहुत जरूरी है कि अगर HIV हो जाए तो करें क्या। तो सुनिए, अगर आपको आपके घर में, आपके परिवार में, आपके पड़ोस में किसी को भी HIV हो तो उसकी जांच आप सुभारती के ICTC सेंटर या किसी भी सरकारी अस्पताल में करवा सकते हैं। और ये बात भी याद रखिए कि आपका नाम, पता, आप कहाँ से हैं, हर चीज एकदम गोपनीय रखी जाएगी। जी हाँ, आपका नाम, पता, हर चीज गोपनीय रखी जाएगी, किसी को भी कुछ नहीं बताया जाएगा। और अगर आप HIV संक्रमित निकले तो उसकी दवाइयाँ आपको सरकारी अस्पताल में मुफ्त रूप से भी मिलेंगी, लेकिन याद रखिए उन दवाइयों को आपको नियमित रूप से और पूर्ण रूप से ही लेना होगा। अरे डॉक्टर साहब, तो महेश को आखिर एड्स हुआ तो हुआ कैसे? अरे सरपंच साहब, महेश तो अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी है जिसको एक HIV संक्रमित पेशेंट की सुई चुभने के कारण HIV हुआ था, और आपने यूं ही बेचारे को पूरे गांव में बदनाम करवा दिया। अरे महेश, हमें माफ कर धन्यवाद। आओ इस एड्स दिवस पर खाए कसम, सुरक्षित बनाए यौन संबंध, सही समय पर अपनाए निरोध, HIV का करें विरोध, पेट से क्या रहे अंजाम, सामना करे सीना तान, सही और पूरी जानकारी, दूर रखे एड्स की बीमारी, एड्स की बीमारी न बने अपनी लाचारी। लक्ष्य को Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's